अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, आज था हफ्ते का दिन और हफ्ते को हम मार्केटों में कभी भी इतनी रौनक नहीं देखते जो आज देखी गई। और बीटीसी ने आज ही के दिन 75,000 की इंतहाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक कर डाला। जैसे कि आपको अपडेट किया गया था कि आज का दिन 75,000 के लिए बहुत ही अहम होगा, तो अभी रिकवरी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये रिकवरी मुस्तनद रहेगी या टेम्पररी है या फिर वॉलेटिलिटी का एक नया आगाज़ हो गया है, इस पे हम आगे चल कर के बात करेंगे। उससे भी ज़रूरी है दोस्तों कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूं। आज सैटरडे के दिन हमें कुछ भी कहीं भी सन्नाटा दिखाई नहीं दिया, बल्कि उसके उलट मार्केट का बिहेवियर है और खबरों का जो इस वक्त कारोबार है वो तेज़ी से अपनी पीक पे पहुंच रहा है। वजह सिर्फ एक ही है, इसलिए कि एक नई डेडलाइन हमारे सामने आ रही है जिसका पहले तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं हो रहा था। शायद इसलिए कि हमने एक चीज़ को पहले भी यहाँ पर बर्दाश्त किया था कि कुछ भी पेपर के ऊपर फाइनल नहीं हो रहा था। अब जबकि कोई भी चीज़ पेपर पे फाइनल ही नहीं हुई तो इसलिए अब आज का दिन बन गया है दोस्तों सबके लिए आजमाइश। संडे का दिन बहुत ही यहाँ पर अहम हो गया है क्योंकि ऑयल प्राइसेस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि डील ना होने की वजह से फिर से दोस्तों बढ़ जाएंगे। अब ये ऑयल के प्राइस ना हो गए दोस्तों, ये यूँ समझ लें कि शायद बिजली के नर्ख हो गए, यानी कि बिजली की कीमतें हो गई जो कभी ऊपर कभी नीचे, और कभी वैसे ऊपर ही जाती हैं नीचे तो आती नहीं। लेकिन इस दरमियान अभी भी जो पीस टॉक है दोस्तों वो तो चल रही है, ठीक है। अभी तक उसका जो है फाइनल रिमार्क्स मार्केट में नहीं आए, और अगर आ भी जाते हैं तो हम फौरी तौर पे व्हाट्सएप चैनल पे उसे शेयर कर देंगे। लेकिन इस दरमियान मैं आपको बता दूं कि जो डेलीजेंस है यहाँ पर वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि इन चीज़ों को फाइनलाइज कर लिया जाए, नहीं तो जो है दोस्तों आबो हवा जो है अगर वो गर्म हो जाती है तो सूरत हाल जो है फिर वो पीर वाले दिन बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट वे में करवट ले सकती है। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो आपकी समझनी यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है। कहा यह जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बहस छिड़ गई है मार्केट के अंदर कि अगर अब की बार दोबारा ये सिलसिला शुरू होता है तो ऑयल प्राइसेस के साथ साथ कमोडिटीज़ भी यहाँ पर अब बढ़ेंगी, लेकिन इसके कोई आसार दिखाई नहीं देते। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ऑडियंस के सवाल थे ना, तो उन सवालों को हम इस तरह यहाँ पर आज एड्रेस करेंगे। देखिए गाइस, अगर मिसाल के तौर पे ऑयल प्राइसेस फटते हैं पीर वाले दिन तो हम उसमें एक और चीज़ देख रहे हैं, और वो ये है कि हमें ये समझना है कि यील्ड भी तो बढ़ रहे हैं। या तो उनमें से कोई एग्जिट करे और उन्हें कोई बाय ना करे तो फिर दुनिया का रुख जो है वो कमोडिटीज़ पे हो सकता है, क्योंकि 17 जून अब नज़दीक आती ही चली जा रही है। और आप जानते हैं कि 17 जून को क्या है, यानी कि एक ऐसी FOMC जिसे एक नया बंदा एड्रेस करेगा जिनके ऊपर पहले से ही टैग लगा हुआ है कि वो रेट इंक्रीज़ करते हुए थोड़े से भी वो हेजिटेट नहीं होते, और अगर उनको इकोनॉमी को फौरी तौर पे लाइन पे लाने के लिए ये करना पड़ा तो वो कर देंगे, लेकिन वो टाइम नहीं देंगे। आज एक और ख़बर और एक आर्टिकल मेरी आंखों से गुजरा दोस्तों, और वो ये था, और वो बिल्कुल वेरीफाइड था। उसमें प्रॉपरली ये बताया गया कि मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर जून 17 को फेड रेट ना बढ़े, यानी कि इंक्रीज़ ना हुए, तो फिर एकदम से मार्केट के सेंटीमेंट बुलिश भी हो सकते हैं। कौन सी मार्केट के? नॉट क्रिप्टो मार्केट। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कमोडिटीज़ की, ठीक है, जिन्हें लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवालियात का सामना है, बहुत ही ज़्यादा। और ये अब आने वाला दिन बताएगा, क्योंकि जोड़ने वाले खुद ही किसी बात को किसी न किसी बात से बेवजह जोड़ डालते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट की कैपिटलाइजेशन ने अपने आप को कोई खासा रिकवर तो नहीं किया, लेकिन जो शफलिंग हुई उसने सपोर्ट किया आल्ट कॉइन्स को, इसलिए कि डोमिनेंस जो है वो आज ही के दिन 0.20% तक गिर गया। अगर हम टॉप ट्रेंडिंग में देखें तो नियर प्रोटोकॉल एक मरतबा फिर से रिकवरी कर गया है, वो भी 2.02 से। अब नियर प्रोटोकॉल की इस रिकवरी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये अपनी खोई हुई पूरी साख हासिल कर सकता है। अगर आप इसकी कंप्लीट खोई हुई साख को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ जाकर इसे स्टडी करें और आपको पता चलेगा कि ये जो पंप है ये सिर्फ नाम निहाद है। तो गाइस, सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं BTC से, और यहाँ पर BTC जो सुबह हमारी डिस्कशन के दरमियान 74,204 तक पहुँच चुका था
और आपको अपडेट कर दिया गया था कि बीटीसी की इस सपोर्ट को इतनी जल्दी फाइनलाइज मत करें, इसलिए कि जिस सपोर्ट ने मार्केट में इतने बड़े और लंबे चौड़े झंडे गाड़े हों उसे लाजमन रिकवरी का टाइम भी दिया जाता है, जैसे कि सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आज आपके साथ तस्करा किया गया था। तो दोस्तों जैसे ही सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ हुआ तो बीटीसी 75,655 तक अपनी रेजिस्टेंस बनवाने में कामयाब हुआ। ये कुल मिलाकर के 1400 की रिकवरी थी और साथ साथ पीछे छोड़ गया बीटीसी अपनी एक छाप, यानी कि अपने कदमों के निशान। और वो ये है दोस्तों इसके कदमों के निशान। याद रखिएगा कि 75,000 का टूटना अच्छी बात नहीं थी और इससे ये होता है कि मार्केट सेंटीमेंट हो जाते हैं चेंज। अच्छा, यहाँ पर कुछ पेचीदा चीज़ें हैं वो समझने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, 28 फरवरी को इसी तरह ही गल्फ टेंशन स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और 1 मार्च से लेके कल के दिन तक मार्केट तो पंप ही रही, यानी कि 82,000 तक बीटीसी ने सफ़र तय किया। और अब जबकि हम देख रहे हैं कि टेंशन फिर क्रिएट हो रही है तो बीटीसी रिकवर कर रहा है। बीटीसी ने यानी कि ऐसा लगता है कि ठान ली है कि टेंशन बढ़ेगी तो मैं भी पंप होऊंगा, टेंशन ख़त्म होगी तो ये, यानी कि ये एक अजीब सा नैरेटिव है जो पहले कभी देखा नहीं गया। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस बात के ऊपर मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं ये जो आपको ये मैंने बात कह दी है इसका आपके किसी भी दोस्तों फाइनेंशियल जो ताल्लुकात हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि ये जस्ट एक मार्केट का बिहेवियर है जो कभी कभार चेंज भी हो जाता है। लिहाजा इट्स जस्ट एक मैंने आपके साथ मार्केट के अहवाल जो हैं वो शेयर किए हैं। एनीवे, ऐसा अभी हम फिलहाल जो बिहेवियर देख रहे हैं बीटीसी का, इसमें फिर बीटीसी के लिए आजमाइश हो रही है शुरू, क्योंकि टॉप रेजिस्टेंस बन गई है बेरिश। ओवरस्टे ऑन 75,400 यकीनन बीटीसी का प्रेशर है वो दोबारा 74,000 की तरफ बढ़ सकता है। बीटीसी को अभी भी 75,800 की ऐसी रेजिस्टेंस चाहिए जो इसमें दोबारा से इतनी एनर्जी कम से कम लेकर आए कि इसके क्रैश के आसार हो जाएं कम। यानी कि आप समझते हैं कि 75,800 की रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली से 76,500-600 तक लेकर के जा सकती है। लेकिन ये जो टॉप रेजिस्टेंस है सारा कुछ अब इसके ऊपर डिपेंडेड है। तो ये अगर यहाँ पर अपना साथ छोड़ देती है तो दोबारा बीटीसी का रिवर्सल होना कोई बड़ी बात ना होगी। तो मैं इसके साथ साथ आपको कहूँगा कि दुनिया भर की खबरों पे सैटरडे और संडे के दिन भी नज़र रखना मत भूलिएगा। बीटीसी की तरह इथेरियम ने भी यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रिकवरी शो की है। आफ्टर द 2007 लो रिकवरी इज़ 2065। आपको अपडेट किया गया था कि यही इसके लिए एक बेहतरी का रास्ता है कि 2050 के बाद 2080 की अपनी रेजिस्टेंस अपनाए। लेकिन इस वक्त इथेरियम में 2080 की अपनी ही खोई हुई साख को अचीव करने के लिए जो है बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, क्योंकि वॉल्यूम की बेहद कमी है। तो फिर भी इसकी टेम्पररी सपोर्ट 2050 है, क्योंकि इसने इसे रिकवर कर लिया है। तो हम अपनी सपोर्ट के बहुत ही पास खड़े हैं। ये प्रेशर 2010 से 2020 की तरफ रहेगा। अपर रेजिस्टेंस 2085। अब बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों आज के दिन ही बीएनबी ने 640 की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को टच एंड गो किया और आज के दिन ही उसे रिकवर भी किया। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि सभी का बिहेवियर यहाँ पर अपनी सपोर्ट के बाद रिकवरी में शो हो रहा है। तो ये जो लो था 635 का, इसमें बहुत से व्यूवर थे जिन्होंने 640 की सपोर्ट पे किया था यकीन, और अब आप नॉर्मली 649 तक आन पहुँचे हैं। अब अगला दोस्तों जो यहाँ पर पड़ाव है उसके लिए बीएनबी को बड़ी स्ट्रगल करनी होगी, क्योंकि हम रिजेक्ट हुए थे 664 से। एकदम 664 को हासिल नहीं किया जा सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि जब एक मरतबा सपोर्टें टूट जाती हैं तो उतना वॉल्यूम दोबारा बेएतबारी की वजह से भी नहीं आ पाता। सो बीएनबी नीड्स 652.80 रेजिस्टेंस। अगर हम 652.80 की रेजिस्टेंस पाते हैं तो अगला पड़ाव 655 तक का होगा। सपोज अगर हमने यहाँ पर 648 को भी ब्रेक कर दिया तो प्रेशर फिर से 640 की तरफ बढ़ सकता है। XRP ने बहुत ही आसानी से 1.34 की रेजिस्टेंस हासिल की। वो दोस्त जिन्होंने 1.30 को प्रेफर किया था उन्हें यहाँ पर तकरीबन ये जो है XRP का बिहेवियर क्लियर कट देखने को मिल गया। अभी भी XRP का प्रेशर दोस्तों 1.31 की तरफ ही रहेगा। बीएनबी की तरह जो दोस्त सोलाना में भी यहाँ पर दोस्तों सुबह जो है चूक गए थे बाकायदा तौर पे, उन्हें यहाँ पे सोलाना ने 84.45 की दी है रेजिस्टेंस। आप वाज़िया तौर पे इसे मुलाहिदा फरमा सकते हैं। अगर आप इन एनालिसिस को रीवाईफाई करना चाहते हैं तो आप बिटगेट एक्सचेंज पे जाके इसे रीवाईफाई कर सकते हैं। अगर आपका बिटगेट एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अभी के लिए दोस्तों फिलहाल सोलाना रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि सभी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट रजिस्टर्स में तो एंटर नहीं हो पाए, ना BTC, ना इथीरियम, ना BNB और ना अब सोलाना। तो अभी सोलाना के लिए स्ट्रगल है दोस्तों 85.50 की। इसके बाद ही कोई नई रजिस्टर्स आ सकती है, देन अदरवाइज प्रेशर अभी भी 82.50 पे बढ़ सकता है। डॉज कॉइन की रिकवरी दोस्तों कदरे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रही। हम 0.0971 से 0.1019 की रेजिस्टेंस लेकर के आए हैं। खैर अभी जो कैंडल है ना तो वो रिवर्सल है ना ही सपोर्टिंग, लेकिन यहाँ पे मार्केटें अब रुक गई हैं, क्योंकि जाहिर ही बात है वीकेंड का प्रेशर तो मार्केट पे होता ही है। बहुत से व्यूवर मार्केट में इंटरेस्ट नहीं शो करते, तो अभी ओवरस्टे 0.1005 पे फिर से हमें 0.09 90 और 85 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन वक्ती तौर के लिए। जी कैश के लिए दोस्तों यहाँ पे बड़ी ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 570 की। जी कैश ने इसे प्रोटेक्ट किया। हमने हाई देखा 613 का। अच्छा ये इसका बाउंस था, वही हुआ कि इसने 570 को तीसरी बार तरजीह दी है। तो हिस्ट्री वाइज अगर हम कैंडल चार्ट पे बिल्कुल इसके बरक्स हिस्ट्री देखें तो ये देखें 570, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर लॉन्ग स्क्वीज आया भी था तो फिर भी मार्केट ने 570 को जो है रिस्पेक्ट दी थी। लेकिन अभी के लिए 605 पे ओवरस्टे हमें एक कैंडल दिखा रही है, और वो है दोस्तों हैंगिंग मैन कैंडल, ठीक है, जिसके शेडोज दोनों तरफ से ओपन हैं, जो जी कैश को 605 का लेवल तोड़ते ही दोबारा से डाउन ट्रेंड का शिकार करने की कोशिश कर सकते हैं। अदर टोकन की तरह यहाँ पर चेनलिंक का बिहेवियर बहुत अच्छा रहा दोस्तों। 9.35 की इसने अपनी रेजिस्टेंस हासिल की 9.05 के बाद, और अभी हम इसमें थोड़ी सी रिवर्सल की गुंजाइश देख रहे हैं, जिसमें पहला जो सपोर्ट लेवल होगा वो 9.20 का है। इसी के साथ आप तमाम व्यूवर्स को अपडेट किया गया था कि सुई में इतनी स्ट्रेंथ है कि 1.05 को अचीव कर ले। अच्छी बात ये रही कि सुई ने 1.05 को आसानी से अचीव कर लिया। यहाँ पर एक अच्छा अप ट्रेंड बन रहा है। सुई के लिए ज़रूरी होगा कि ये हर सूरत 1.02 को प्रोटेक्ट करे, तब ही जा कर के हमें 1.08 की एक नई रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। अब शुरुआत होती है दोस्तों ऑडियंस की डिमांड करदा टोकन्स की, जिनमें पहले हम डिस्कस करेंगे टाओ को। टाओ ने दोस्तों एक मरतबा फिर से 253 से बाउंस लिया, अपनी 250 की सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, और हम हाई देख चुके हैं 274 का। ऐसे में टाओ के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 270 की। ओवरस्टे ऑन 270 और 269 हमें दोबारा 265 की तरफ पुश कर सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस की, तो दोस्तों वो अभी काफ़ी दूर है, और टॉप के ऊपर अभी से ही एक बेरिश कैंडल बन रही है। अब वीकेंड के अंदर जब बेरिश कैंडल टॉप पे बन जाए और वॉल्यूम कम हो तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली स्लो पड़ जाती है। दूसरा कॉइन था एक दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए यूनिस्वैप, जो सुबह 3.26 और 28 के करीब खड़ा था। आपको अपडेट किया गया था कि यूनिस्वैप में इतनी स्ट्रेंथ तो है कि ये 3.35 से 3.38 तक की रेजिस्टेंस हासिल कर सकता है। अच्छी बात यह है कि इसने 3.42 की रेजिस्टेंस हासिल की है, और अभी टॉप के ऊपर हमें एक हैंगिंग मैन कैंडल दिखाई दे रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो बुलिश है। अब बुलिश होने की वजह से हम ऑटोमेटिकली इस बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं कि मार्केट कम से कम हमें डाउन साइड पे जाने नहीं देगी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केटों में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, खबरें तेज़ हैं। तो 3.40 का लेवल टूटते ही प्रेशर 3.34 की तरफ बढ़ सकता है। मैक्स रेजिस्टेंस 3.45। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।